स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो पर। आज हम आपको बताएंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। बहुत समय पहले की बात है। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। वहां पर शासन करता था धनानंद, नंद वंश का राजा। धनानंद बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही घमंडी और क्रूर भी। प्रजा उससे त्रस्त थी। एक दिन चाणक्य नामक एक विद्वान ब्राह्मण, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति और अर्थशास्त्र के आचार्य थे, पाटलिपुत्र पहुंचे। वे चाहते थे कि राजा विद्वानों को संरक्षण दे और राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना करे। लेकिन धनानंद को विद्वानों की क्या परवाह। उसने चाणक्य को दरबार में बुलाया और वहां उनका अपमान कर दिया। चाणक्य बोले, कृपया राज्यहित में कुछ बातें कहना चाहता हूं। धनानंद ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, राज्य की नीतियां तेरे जैसे काले रूखे ब्राह्मण नहीं बनाएंगे। जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ। चाणक्य की आंखों में ज्वाला थी। वो चुपचाप उठे, जमीन से मिट्टी उठाई और कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, इस अन्यायी नंदवंश का अंत करूंगा और इस भूमि को एक योग्य सम्राट दूंगा। अपमान से तिलमिलाए चाणक्य ने तक्षशिला लौटकर एक योजना बनाई। अगर इस भारत भूमि को बचाना है तो मुझे एक ऐसा वीर चाहिए जो मेरी नीति और अपनी तलवार से साम्राज्य की नींव रख सके। वो विभिन्न राज्यों, गांवों, मेलों में घूमे। एक दिन उन्होंने देखा, एक किशोर बालक खेल में राजाओं की नकल कर रहा था। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, चाल में तेजी और आंखों में चिंगारी। चाणक्य ने उसे रोका और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने विनम्रता से सिर झुकाया, चंद्रगुप्त। मैं मौर्य वंश का हूं, लेकिन अनाथ हूं। चाणक्य मुस्कुराए, यही वो रत्न है जो भविष्य में भारत का ताज पहनेगा। चंद्रगुप्त को तक्षशिला लाया गया, जहां चाणक्य ने उसे शिक्षा दी, शास्त्र, शस्त्र, राजनीति, युद्ध नीति, गुप्तचर विद्या और नेतृत्व का ज्ञान। चाणक्य कहते, राजा वह नहीं होता जो केवल शासन करे, राजा वह होता है जो अपने लोगों की रक्षा करे, नीति से, न्याय से। चंद्रगुप्त ने दिन रात मेहनत की। तलवार चलाने से लेकर बुद्धि की चालें समझने तक वो हर कला में निपुण होता गया। उसके भीतर जन्म ले रहा था एक महान सम्राट। कई वर्षों बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एक छोटी सेना बनाई। उन्होंने छोटे राज्यों, संतुष्ट लोगों को संगठित किया। ये सिर्फ युद्ध नहीं है, चाणक्य कहते, ये एक अन्याय के विरुद्ध धर्म का युद्ध है। प्रजा में क्रांति की भावना जगी। गांवों में फुसफुसाहट शुरू हुई, नंद का अंत निकट है, अब चंद्रगुप्त आएगा। चंद्रगुप्त ने एक एक कर मगध की सीमाओं पर आक्रमण किए। नंद की सेना भ्रमित थी, ये सेना आती कहां से है, कौन है इसका नेतृत्व करता। चाणक्य ने गुप्तचरों की मदद से धनानंद के मंत्रियों को भी तोड़ना शुरू कर दिया। उनमें भय और संदेह फैलाया। आखिरकार पाटलिपुत्र पर आक्रमण हुआ। महल के बाहर हजारों सैनिक जमा थे, चंद्रगुप्त की अगुवाई में। धनानंद ने युद्ध किया, लेकिन उसके सैनिकों का मनोबल टूटा हुआ था। उन्हें अब लगने लगा था कि ये लड़ाई एक धर्मी राजा के खिलाफ नहीं, बल्कि न्याय के पक्ष में है। धनानंद हार गया, महल में पकड़ा गया। मुझे मार डालो, उसने चंद्रगुप्त से कहा। चंद्रगुप्त ने उसकी ओर देखा, फिर चुपचाप कहा, तुम्हारा अंत अब जनता तय करेगी। जनता ने निर्णय लिया, धनानंद को देश से निष्कासित किया जाए, और उसी दिन जनता ने चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट घोषित किया। नवीन मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई, एक ऐसा राज्य जो केवल तलवार से नहीं, बल्कि नीति, बुद्धि और न्याय से संचालित था। चाणक्य, जो अब भी एक सादा जीवन जीते थे, दरबार में खड़े होकर बोले, आज भारत को वह सम्राट मिला जिसकी वह सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। यह साम्राज्य केवल चंद्रगुप्त का नहीं, यह हर उस व्यक्ति का है जो धर्म, नीति और न्याय पर विश्वास रखता है। और इस प्रकार भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य का आरंभ हुआ, एक ऐसा युग जो आने वाले शताब्दियों तक उदाहरण बना रहा। ये केवल एक शिक्षक और एक बालक की कहानी नहीं थी, ये उस भावना की कहानी थी जहां एक अपमान ने एक क्रांति को जन्म दिया और एक साधारण बालक बना संपूर्ण भारत का सम्राट।